गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का चल रहा है। और बच्चों ये मेरा इसका दूसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 6.2 का कंसेप्ट, जो कि है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर बेस। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 की 6.2 सॉल्व कराएंगे। तो अब मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.2। और बच्चों इस एक्सरसाइज की जो टॉपिक है हमारी वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सिमिलरिटी डिफरेंट फिगर्स के, और उसमें बच्चों पॉलीगन आया था, स्क्वायर आया था, और बच्चों उसमें जो है ट्रायंगल भी आया था, सर्किल भी आया था। तो बच्चों जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल is a case of पॉलीगन। ठीक है, ये बच्चों हमारा पॉलीगन का एक केस होता है। जैसे पॉलीगन हमारा क्या होता है, खूब ढेर सारे हमारे पास इस तरीके से जो है होते हैं, जिसके जितने ज्यादा साइड्स होते हैं वो पॉलीगन हो जाता है। इसका बच्चों एक केस होता है ट्रायंगल, जिसमें हमारे 3 और सिर्फ 3 साइड होते हैं। अब बच्चों हम इसको पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी। तो बच्चों जो पॉलीगन की सिमिलरिटी का जो हमारा कंडीशन है, वही कंडीशन बच्चों हमारी जो है वो है ट्रायंगल की सिमिलरिटी का। तो बच्चों पहला जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है, ऑल एंगल्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल, ठीक है, मस्ट बी इक्वल। ये बच्चों हमारा है कि हमारा जो एंगल है वो जो है हमारा हर हाल में बराबर होना चाहिए। दोनों ट्रायंगल का, 2 हो या 3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा एकदम बराबर होना चाहिए, तभी वो सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी को जो है पूरा करेगा। बच्चों दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है बच्चों कि हमारा द रेशियो ऑफ adjacent sides must be equal। ये बच्चों हमारी जो है 2 कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, और अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो बच्चों हमारा जो है ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। बस इसी के ऊपर ये जो एक्सरसाइज है पूरी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको मैं आपको बताता हूं एग्जांपल देकर के। बच्चों सपोज करिए ये हमारे पास इस तरीके से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देख लीजिए इसको। ठीक है, और बच्चों ये दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसी तरीके से। ठीक है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है। अब बच्चों इसको नाम देते हैं हम ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, ये एंगल ए, ये एंगल सी, ये एंगल बी, ये एंगल पी, ये एंगल क्यू, ये एंगल आर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इन दोनों को हम देखते हैं सिमिलरिटी। तो बच्चों देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है, हम ये मान के चलते हैं, ऐसा गिवन है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये एंगल उसके बराबर है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी, ऐसे हो गया। और बच्चों ये वाला एंगल उसके बराबर है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इस तरीके से बच्चों हमारी ये पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। जो भी पर्टिकुलर हमारा एंगल है वो बराबर है, मतलब तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। अब बच्चों दूसरी कंडीशन है, द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब ये है जैसे ये साइड हो गई ए बी, तो बच्चों क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो बच्चों इस तरीके से हो गया ये पी क्यू इज इक्वल टू बच्चों ए सी, ठीक है, ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, ये हो गया बच्चों इस तरीके से पी आर। और बच्चों बी सी, ठीक है, ये हो गया बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। ये होता है बच्चों इसका जो रेशियो है एडजेसेंट साइड, मतलब जो साइड इसकी वही इसकी,
जो साइड इसकी वही उसकी, उसका जो रेशियो है वो अगर इक्वल है तो बच्चों हमारा जो है ट्राइंगल वो सिमिलर होगा। ठीक है, ये बच्चों इसका मीनिंग है। अब बच्चों जो एक्सरसाइज है वो बच्चों हमारी दो थ्योरम के ऊपर बेस है। उस थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको लिख रहा हूं, लिखवा दे रहा हूं, बिल्कुल सही है। उसका प्रूफ मैं आपको नहीं करवाऊंगा अभी, आगे करवाऊंगा कभी। फिलहाल अभी आप बात को समझ करके जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। ठीक है, फिलहाल बात को समझ करके एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, क्योंकि जो है वो पहले हमको करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारी थ्योरम है दो, उसमें से थ्योरम पहले नंबर 1 है, वो थ्योरम ये है बच्चों कि थ्योरम 1 जो हमारी एक्सरसाइज में दी हुई है, इसको नोट कर लीजिए आप। थ्योरम फर्स्ट, ठीक है, क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन, इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle, ठीक है, ट्राइंगल, to intersect the other two sides of triangle in distinct point, ठीक है, then the other two sides are divided in the same ratio, ये बच्चों हमारा जो है, देखिए ये हमारा थ्योरम है, और इसी का उल्टा अगला थ्योरम है जिसके ऊपर ये हमारी जो है एक्सरसाइज होगी, इसके आगे वाली एक्सरसाइज भी होगी। देखिए यहां पर हमको क्या दे रखा है, यहां पे ये थ्योरम कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए बच्चों क्या होता है, ये देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ये कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, ये इस तरीके से है। अब बच्चों यदि ये समझ लीजिए ए बी सी है, ठीक है बच्चों, इसके पैरेलल अगर हम एक लाइन खींच दें ऐसे, ठीक है, ऐसे एक लाइन खींच दें, तो वो लाइन बच्चों जो है इस ट्राइंगल को अलग अलग दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे बच्चों कट करेगी। तो सपोज करिए ये डी है और ये ई है, ठीक, इस तरीके से देख लीजिए। अब बच्चों इस थ्योरम के हिसाब से अगर डीई इज पैरेलल टू ए बी, देखिए क्या है, डीई इज पैरेलल टू ए बी, तब बच्चों क्या होगा, डीसी डिवाइडेड बाई एडी, ठीक है, इज इक्वल टू ईसी डिवाइडेड बाई बीई, ठीक है। देखिए क्या हुआ, ये इसके पैरेलल है, तो बच्चों ये जो है ये वाला रेशियो और ये वाला जो रेशियो, इसका और इसका रेशियो, ये जो है वो बच्चों इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। ये थ्योरम है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। बच्चों देखिए क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये कॉमन है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का ये और ये सारे एंगल बराबर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ कि इसका रेशियो और जो है इसके जो साइड्स का रेशियो वो बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जैसे हम इसको अलग बना देते हैं, देखिए इसको हम अलग बना दे रहे हैं इस तरीके से। छोटा वाला ट्रायंगल देखिए ऐसे हो गया, ठीक है, ये है हमारा डी ई सी, और ये देखिए ऐसे ऐसे आ गया ये, और बड़ा वाला ट्रायंगल बच्चों देखिए ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये हो गया ए,
ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इनके एंगल सारे हमारे बराबर हैं, तो बच्चों साइड्स भी हमारे, जो साइड्स का रेशियो भी हमारे बराबर आ रहा है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल बच्चों सिमिलर हो गया। तो ये बच्चों प्रॉपर्टी उसकी निकल के आती है कि इसके जो ये रेशियो होता है और वो रेशियो होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारा पहला थ्योरम है जो इस पूरे जो है एक्सरसाइज में यूज होगा। और बच्चों इसी का कन्वर्स हमारा जो है दूसरा थ्योरम है, उसको भी नोट कर लीजिए। और फिर बच्चों जो है हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, इसी थ्योरम के ऊपर बच्चों पूरी एक्सरसाइज है ये वाली भी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी जो है ये थ्योरम का यूज होगा। थ्योरम 2 जो इस एक्सरसाइज में लगेगी, थ्योरम 2 नोट कर लीजिए बच्चों। ये क्या है, इफ ए लाइन, जस्ट उसका उल्टा है, इफ ए लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle, ठीक, any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। ठीक है बच्चों, ये हमारा थ्योरम है। अब देखिए क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे पास इस तरीके से एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल को आप देख लीजिए। चलिए दूसरा डिजाइन बना देता हूँ, ट्रायंगल बहुत तरीके के होते हैं, तो बच्चों दूसरा डिजाइन बना देता हूँ ट्रायंगल का। ठीक बच्चों, देखिए ये हमारे पास इस तरीके से एक ट्रायंगल है, हमने इस तरीके से ले लिया। ठीक, अब बच्चों एक लाइन हमने ऐसी ड्रॉ करी, ये, ठीक है, ये वाली लाइन। देखिए ये ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। ये लाइन जो है ये डी और ई पे बच्चों कट कर रहा है, और डी और ई पे बच्चों इस तरीके से कट करता है कि बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। इस तरीके से आता है। क्या होता है बच्चों, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। देखिए यहाँ पे लिखा है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये लाइन है जिसने टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को जो है इन द सेम रेशियो में डिवाइड किया, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब देखिए ये दूसरा है, थर्ड साइड ये है, तो ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल होगी। यानी क्या हुआ कि लाइन डी ई इज पैरेलल टू लाइन ए बी। ये बच्चों है, ये स्टेटमेंट बच्चों इसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या था, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड of a triangle to intersect the other two sides of the triangle in the distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे है कि अगर हम थर्ड लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो वो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। और बच्चों यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई लाइन ऐसी ड्रॉ होती है जो सेम रेशियो में जो है डिवाइड करती है, तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगा। बात एक ही है, अलग अलग तरीके से कही गई है बच्चों। ठीक है, और ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, और इसी स्टेटमेंट के बेस पे बच्चों पूरी एक्सरसाइज 6.2 है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज जो है 6.2 का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। क्वेश्चन क्या है, देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डीई इज पैरेलल टू बीसी, फाइंड द ईसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकंड। ठीक है बच्चों, हमारे पास दो फिगर दे रखे हैं, एक फर्स्ट एंड सेकंड, आपके बुक में बनी हो, आप देख सकते हैं। और बच्चों उसमें जो है हमारा डीई बीसी के पैरेलल है। डीई ये है, ये बीसी के पैरेलल है। ठीक है, इसमें डीई ये है, ये बीसी के पैरेलल है। तो हमको फाइंड करना है ईसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकंड। तो बच्चों पहले इसको देखते हैं। तो बच्चों हमने अभी आपको थ्योरम बताया था। थ्योरम में कहा था कि अगर कोई किसी ट्रायंगल में ये जो लाइन होती है ये किसी एक साइड के पैरेलल है, तो इधर वाला जो है हमारा सेम रेशियो में होगा। उसी थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले वाले को। तो सिंस, क्या लिख लीजिए,
सिंस डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमारा क्या होगा, हमारा होगा एडी, ठीक है, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, ठीक है, इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये होगा बच्चों, सिंपल सी बात होगी, बस यही थ्योरम इसमें लगना है और हो गया, ए अपॉन ईसी। तो देखिए एडी हमको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.5, डीबी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3, और बच्चों एई हमारा 1 सेंटीमीटर है और ये है ईसी, ठीक है बच्चों। तो देखिए ईसी हमको निकालना है, तो ईसी आ जाएगा बच्चों यहां से 3 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ईसी की वैल्यू बच्चों हो गई हमारी 2 सेंटीमीटर। ये होगा बच्चों इसका आंसर। तो ये है ईसी और ईसी हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, इसको ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं हम सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड में देखिए क्या है, सेकंड में भी वही कहानी है, सिंस, ठीक है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, डी जो बीसी के पैरेलल है, तो बच्चों डीई ये रहा, ये बीसी के पैरेलल है, इसलिए बच्चों ये और ये का जो रेशियो होगा वो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। तो बच्चों हमारा क्या होगा, ये होगा एडी डिवाइडेड बाई डीबी इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाई, ठीक है, एई डिवाइडेड बाई ईसी, ये ऐसे आ गया। अब सबकी वैल्यू देखिए, एडी ये है, एडी हमको निकालना है, तो एडी को हम एडी लिखेंगे, डीबी हमारा जो है वो है 7.2, और बच्चों एई है हमारा 1.8, ठीक है, और बच्चों नीचे है ईसी है हमारा 5.4। देखिए इस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं, ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या होता है, इसको पहले कटिंग पटिंग कर लीजिए, तो बच्चों यहां जाएगा 3, तो जो हमारा एडी आएगा वो आएगा 7.3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होगा इसमें, ये हमारा आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, तो एडी बच्चों हो गया 2.4 सेंटीमीटर, यहां लिख दीजिए 2.4 सेंटीमीटर। और बच्चों इस तरीके से हमारा जो है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए, E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. ठीक है बच्चों, एक हमारा ट्रायंगल है PQR, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है PQR ट्रायंगल है, और बच्चों एक हमारे पास एक लाइन है, एक पॉइंट है E और दूसरा पॉइंट है F, इसको मिलाने वाली एक लाइन ऐसे हम खींचते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, ये पॉइंट E है और ये पॉइंट है F, इस तरीके से दे रखा है, E and F are the points of the sides of PQ and PR, इस तरीके से है respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF यानी EF ये हो गया पैरेलल टू QR, क्या ये इसके लिए पैरेलल है। 3 केसेस देखें, इस केस के लिए, इस केस के लिए, इस केस के लिए, ठीक है बच्चों। अभी हमने थ्योरम जो है पढ़ी थी, उसमें कहा था कि अगर कोई इसके लाइन जो है एक साइड के पैरेलल है ट्रायंगल में, तो बच्चों इसका रेशियो जो है वो बराबर होगा। तो हम हर एक केस के लिए रेशियो देख लेते हैं, जो अगर बराबर होता है तो इसका मतलब EF हमारा QR के पैरेलल है, ठीक है, थ्योरम वही लगनी है। तो बच्चों हमारा अगर ये पैरेलल है EF, यहां पर नोट करिए, इफ EF, ठीक है, इफ EF is parallel to QR, then थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, वो होगा PE डिवाइडेड बाई QE, ठीक है, इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाई FR, ये होना चाहिए, ठीक है, ये तीनों केस में होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है तो पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। अब बच्चों हम पहला केस स्टडी करते हैं, ठीक है, यहां रखते हैं। देखिए PE कितना दे रखा है, PA है 3.9 लिखिए, QE कितना दे रखा है, QE या EQ एक ही बात हुई, तो बच्चों ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये हो गया बच्चों हमारा PE डिवाइडेड बाई QE, ठीक है। अब बच्चों हम PF अपॉन FR निकालते हैं, तो PF हमारा देखिए क्या है, PF अपॉन FR, ये देखिए ये हमको दे रखा है 3.6,
और डिवाइडेड बाई 2.4 ऐसे है। बच्चों देखिए हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.3, तो आ गया हमारा पीई डिवाइडेड बाई क्यूई, ये आ गया बच्चों हमारा 1.3। और बच्चों जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा 3, आएगा 2, तो हमारा पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर ये हमारा 1.5। ठीक है बच्चों, तो पहले केस में हमारा जो है पीई डिवाइडेड बाई क्यूई ये बच्चों नॉट इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर है। तो इसके लिए बच्चों यहां पर क्यूई नहीं, हमारा जो है ई एफ, ठीक है, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, ये पैरेलल नहीं है क्यू आर के, मतलब ये पैरेलल नहीं, इसको ऐसे काट दीजिए। ठीक है, तो पहले का आंसर है बच्चों हमारा नो, नॉट पैरेलल। ठीक है, इसका नोट कर लीजिए आप। अब बच्चों सेकंड केस में बच्चों अब हम स्टडी करते हैं कि क्या ये पैरेलल होगा। तो बच्चों अगर ये पैरेलल होगा तो उसको जो है ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पीई अपॉन क्यूई, तो निकालिए पीई अपॉन क्यूई निकालिए। तो देखिए पीई कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, क्यूई कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आ गया ये। ठीक है, और यहां पर देखिए कितना है, यहां पर देखिए पीएफ, अब हमको निकालना है पीएफ अपॉन एफ आर। तो बच्चों क्या हुआ पीएफ अपॉन एफ आर, तो पीएफ की वैल्यू है 8 और बच्चों इसकी वैल्यू है 9। बच्चों जब इसको हम कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 4.5। तो बच्चों ये भी 4 अपॉन 4.5 आ रहा है, ये भी 4 अपॉन 4.5 आ रहा है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, पीई डिवाइडेड बाई क्यूई इज इक्वल टू आ गया पीएफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो बच्चों ये ईएफ और ये पैरेलल है, सो ठीक है ईएफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर यस होगा कि ये हमारा सेटिस्फाइड है। तो बच्चों इसका हो गया आंसर यस। अब बच्चों हम करते हैं थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट देखते हैं हमारा क्या है, फिर बच्चों हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए। ठीक, तो बच्चों देखिए यहां पर हमको क्या दे रखा है, हमको यहाँ पे दे रखा है पी क्यू और पी, यहाँ पे दे रखा है। तो बच्चों थर्ड पार्ट हम देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। बच्चों हमें निकालना है पीई अपॉन क्यूई, पीई अपॉन क्यूई। अब बच्चों पीई की वैल्यू हमको नहीं दे रखी, यहाँ पे दे रखा हमको पी क्यू। तो देखिए पी क्यू हमारा ये है पूरा, ठीक है, पी क्यू में से हम ई क्यू निकाल देंगे तो पीई हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे लिख लीजिए। अब बच्चों देखिए पीई, पीई हमारा कितना दे रखा, पी देखा है 0.18, तो बच्चों 0.18 देते हैं। अब आया बच्चों क्यूई, अब बच्चों यहाँ पर क्यूई नहीं दे रखा, ध्यान से आप देखिए क्यूई क्या है बच्चों, क्यूई ये है, ये हमको दे नहीं रखा। तो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक लगाएंगे, पी क्यू माइनस पी करेंगे तो क्यू आ जाएगा। पी क्यू देखिए बड़े ध्यान से देखिए, पी क्यू माइनस पीई, या पूरे में से इतना घटा दिए तो ये बचा। तो बच्चों ये आएगा 0.18 डिवाइडेड बाई पी क्यू, पी क्यू है हमारा 1.28, ये हमारा 1.28 माइनस 0.18 कितना है 0.18। बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, फिगर का काम है। पी क्यू में से हमने पी घटा दिया तो क्यू ई बचा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों देखिए ये कितना आया, ये आया 0.18 डिवाइडेड बाई 1.1, देखिए इस तरीके से ही आया। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है पीएफ बटे एफ आर। तो चलिए फिर देखते हैं पीएफ बटे एफ आर, ठीक है, या आर एफ जो लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब पीएफ की वैल्यू हमको दे रखी है तो हमने पीएफ की वैल्यू यहां लिख दी 0.36। अब बच्चों एफ आर क्या है बच्चों, ये है, इसकी वैल्यू हमको दी है नहीं, तो नहीं दे रखी, पूरी दे रखी है पीएफ, तो पीएफ दे रखा हमको, तो हम क्या करेंगे बच्चों पी आर, ठीक है, पी आर, ये है पी आर, पी आर में से पीएफ घटा देंगे तो एफ आर हमारा बचेगा। तो बच्चों एफ आर को हम लिख सकते हैं पी आर माइनस एफ आर, और ये हो गया 0.36 डिवाइडेड बाई पी आर की वैल्यू है 2.56 माइनस, ठीक है, माइनस नहीं गलत में लिख गया यहाँ पे, सॉरी, पी आर माइनस पी एफ होगा। ठीक है, पी आर माइनस पी एफ, इसको थोड़ा बिगाड़ देते, पी आर माइनस पी एफ।
देखिए क्या हो, पूरे में से इतना घटाएंगे पीएफ तो हमारा एफआर बचेगा। तो बच्चों पी आर की वैल्यू हमारी है 2.56 माइनस 0.36। ठीक है, देख लीजिए बहुत ध्यान से, इसमें हमें ट्रिक लगा करके निकालना था, वो हमने निकाल लिया। बच्चों अब देखिए यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 0.36 डिवाइडेड बाई 2.2। ठीक है बच्चों, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाई 1.1। इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया। बच्चों देखिए ये और ये बराबर है, ठीक है, तो पीई डिवाइडेड बाई क्यूई इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर, ये आ गया। बच्चों हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो है ये जो है ई एफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के। ये बच्चों हमारा इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। तो इस वाले का भी आंसर है यस, यानी कि ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक लगा करके थ्योरम का हमको सॉल्व करना है और पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, इन गिवन फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD प्रूव दैट दिस। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो फिगर को आप कायदे से स्टडी करेंगे और जो कुछ भी यहां लिखा है उसको बहुत ही पेशेंस के साथ देखेंगे, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे, वरना आप घबरा जाओगे और छोड़ दोगे क्वेश्चन को। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। तो बच्चों देखिए सबसे पहले क्या है, AM अपॉन AB लिखा हुआ है और इधर AN अपॉन AD लिखा है। तो AM किधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है, AB इधर पड़ रहा है। तो बच्चों देखिए हम इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल को बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है LM इज पैरेलल टू CB। तो बच्चों यहां पर देखिए, यहां पे ऐसे लिख दिए सिंस गिवन है हमको LM इज पैरेलल टू CB, ऐसे दे रखा है। अब थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों, थ्योरम के हिसाब से हो जाएगा MB अपॉन AM इज इक्वल टू, ठीक है, LC अपॉन AL। ये देखिए इस तरीके से होगा। हमने ट्रायंगल ये वाला लिया, देखिए इस तरीके से ऊपर वाला ट्रायंगल लिया, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो थ्योरम के हिसाब से दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा। ठीक है बच्चों, हमने इसको ऐसे लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं MB डिवाइडेड बाई AM और बच्चों हम दोनों साइड में 1 और 1 को देते हैं जोड़, ऐसे हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब बच्चों एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, MB प्लस AM डिवाइडेड बाई AM इज इक्वल टू LC प्लस AL डिवाइडेड बाई AL। ये आ गया। अब बच्चों देखिए MB प्लस AM यानी कि MB और प्लस AM, ये पूरा AB हो गया। जरा ध्यान से देखिए, देखिए AB को हम कैसे लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू MB प्लस AM। ठीक है, AM प्लस MB ये हो गया। तो बच्चों हम इस वाले को लिख सकते हैं AB बटे AM, ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए कितना आया, ये है LC प्लस AL, LC प्लस AL यानी कि ये हो गया हमारा AC। तो बच्चों ये हो गया हमारा AC डिवाइडेड बाई AL, ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब जो है ये हमारे पास एक कंक्लूजन आया और इस कंक्लूजन को बच्चों हम यहां नोट कर लेते हैं। देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, AM अपॉन AB। तो बच्चों इसको हम रिवर्स कर देते हैं। तो ये हो गया बच्चों AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC, ऐसे नोट कर लीजिए बच्चों। ये जो आ गया ये हो गया AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC, ये आ गया बच्चों इसका नंबर 1। ठीक है, ये देखिए इसका नंबर 1 आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन हमारी नीचे वाले ट्रायंगल के लिए दी हुई है, तो हम नीचे वाले ट्रायंगल की स्टडी करेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम नीचे वाले ट्रायंगल में देखते हैं कि हमारी यही थ्योरम की कंडीशन कैसे लगती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, यहां पे दे रखा है सिंस गिवन क्या गिवन है कि LN इज पैरेलल टू CD। ठीक है, LN कहां है बच्चों, हमारे पास क्या है, LN ये है और CD के पैरेलल है, यानी ये इसके पैरेलल है। तो बच्चों इसको इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा।
ठीक है बच्चों, तो देखिए एन अपॉन एडी लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे बच्चों, हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एनडी अपॉन एन। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं थ्योरम के हिसाब से एनडी ये अपॉन एम इजकल टू एलसी अपॉन एल हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों एलसी अपॉन एल। और जो भी लिखेंगे उसको फिगर में आप देख देख के लिखेंगे, वरना कंफ्यूजन बहुत होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन इजी होते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम दोनों साइड में 1 और 1 को ऐड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हम दोनों साइड में जोड़ रहे हैं। तो ये हो गया एलसी बटे एल प्लस 1। बच्चों एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों एनडी प्लस एन डिवाइडेड बाई एन, और बच्चों ये आएगा एलसी प्लस एल डिवाइडेड बाई एल। ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिए एनडी प्लस एन, एनडी और प्लस एन, ये हो गया बच्चों हमारा एडी। क्या हो गया, एडी। एडी इक्वल टू क्या होगा, ये होगा एनडी प्लस एन। ऐसे हो गया। और बच्चों यहां लिखा है एलसी प्लस एल, तो एलसी और एलसी प्लस एल ये हो गया एसी। तो एसी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा एलसी प्लस ए एल। ऐसे हो गया, ये यहां पे लिखा हुआ है। तो बच्चों इसकी जगह हम एडी लिख देते हैं, तो ये आ गया एडी डिवाइडेड बाई एन। और बच्चों यह इसकी जगह हम लिख देते हैं एसी, तो ये हो गया बच्चों हमारा एसी डिवाइडेड बाई एल। इसको रिवर्स कर देते हैं क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ हमारा एन अपॉन एडी इज इक्वल टू एल अपॉन एसी। ये आ गया बच्चों। इसको आप डाल दीजिए नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों ये हमने कैसे प्रूव किया था अभी आपने देखा है, इसको हम कैसे लेके आए हैं इसको भी आपने देखा है। तो बच्चों जरा इसको है ना, और इस वाले को जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो एम अपॉन ए बी एल अपॉन एसी के बराबर है, देख लीजिए। और बच्चों एन अपॉन एडी एल अपॉन एसी के बराबर है। दोनों को देखिए, तो इसमें जो हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहां नोट कर लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज क्लियर। क्या क्लियर, कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए डी। और बच्चों यही हमको प्रूव करना था। देखिए लिखा है, यही हमारा प्रूव हो गया बच्चों। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। बच्चों क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। बहुत ध्यान से देखिएगा और संभल के कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन क्या है, इन गिवन फिगर डीई इज पैरेलल टू एसी एंड डीएफ इज पैरेलल टू एई, प्रूव दैट बीएफ अपॉन एफई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप फिगर की स्टडी कायदे से करेंगे। क्या दिया हुआ है, कहां पे है उसको देखेंगे, और क्या पूछा गया उसको देखेंगे, यहाँ पे क्या है, इस तरीके से। अदरवाइज ये क्वेश्चन करने में आपको होगी प्रॉब्लम। तो बच्चों सबसे पहले हमको दे रखा है डीई इज पैरेलल टू एसी। चलिए इसको नोट कर लेते हैं बच्चों। गिवन डीई इज पैरेलल टू एसी, ये दे रखा। अब डीई और एसी देखिए कहां है, तो डीई ये रहा बच्चों और एसी ये रहा, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और ट्रायंगल हम ये वाला कंसीडर करेंगे, बड़ा वाला। इसमें खूब ढेर सारा ट्रायंगल है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर ये हमको दे रखा है, देन थ्योरम के हिसाब से क्या होगा बच्चों, थ्योरम के हिसाब से जो होगा हमारा वो सिंपल सा हो जाएगा कि बी डी अपॉन डी ए। ठीक है, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बीई अपॉन ए सी। ये हो जाएगा बीई अपॉन ई सी, ये हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। ठीक है, जो अभी हमने बताया था आपको थ्योरम स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से ये कंडीशन आ रही है हमारी, देख लीजिए। ठीक, आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। अब बच्चों अगला जो दे रखा है वो दे रखा है डीएफ इज पैरेलल टू एई। इसको आप जरा नंबर 1 डाल लीजिए ऐसे। ठीक है,
अब बच्चों सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है, गिवन क्या है हमारा, डीएफ इज पैरेलल टू एई दे रखा है हमको। चलिए अब डीएफ और एई देखते कहां है। तो बच्चों डीएफ ये है और एई ये है, ठीक है, डीएफ ये है, ये पैरेलल है। तो बच्चों अब इस वाले ट्रायंगल में हम स्टडी करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में हम स्टडी करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में। तो देखिए क्या होगा, दिस अपॉन दिस, यानी हमने क्या किया, देन देखिए क्या होगा, बीडी अपॉन डी ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वो हमारा हो जाएगा बीएफ अपॉन एफ ई। वो क्या हो जाएगा, बीएफ अपॉन एफ ई, ये जाएगा। थ्योरम के हिसाब से दोनों चीज हमने लिख दी, ये देखिए आ गया। अब बच्चों एक और दो को कंसीडर कीजिए। तो देखिए बीई अपॉन ईसी बीडी अपॉन डीए के बराबर है, और बीएफ अपॉन एफ ई बीडी अपॉन डीए के बराबर है। तो देखिए फ्रॉम कंडीशन 1 and 2 के हिसाब से बच्चों देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब हो जाए ये इसके बराबर है। तो बच्चों हम बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं, बीएफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, ये आ गया बच्चों। और बच्चों इसको लिख दीजिए हेंस प्रूफ। तो क्या हो गया ये, हेंस प्रूफ। जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, फिगर को बहुत ध्यान से स्टडी करिएगा, लॉजिक लगाइएगा, थ्योरम का यूज हो रहा है, थ्योरम लगाइएगा, फिर बच्चों इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है। देखते हैं पहले क्या, फिर बताऊंगा कैसे होगा। इन गिवन फिगर, ये फिगर आपके बुक में बना हुआ देख लीजिएगा, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR, show that EF is parallel to QR। ये बच्चों हमको प्रूफ करना है। बच्चों इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो थ्योरम आपको बताए गए थे उन दोनों का यहाँ पे यूज होगा और हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों इल्यूजन क्रिएट होता है, एक बार देखने में ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये क्या बवाल बना हुआ है। तो इस टाइप की बात आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट को पकड़ना है, लॉजिक को लगाना है और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो दिया उसको पकड़िए, लिखा है डीई इज पैरेलल टू ओक्यू। तो यहां लिखिए गिवन डीई इज पैरेलल टू ओक्यू, ये दिया हुआ है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, डीई और ओक्यू को देखेंगे कहां पे है। तो बच्चों डीई ये रहा और ओक्यू ये रहा। तो ये बच्चों एक इस तरीके से ये ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल को बच्चों हम यहां बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया, खाली इसी को निकाल के बनाएंगे। तो देखिए क्या हुआ, डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये आ गया बच्चों। अब बच्चों जो हमने जो यहाँ पे अभी थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई लाइन पैरेलल है और कट कर रही है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चों लगेगा थ्योरम, और वो थ्योरम हो जाएगी कि अगर ऐसा गिवन है, ठीक है, देन हमारा क्या होगा, देन हमारा ये हो जाएगा कि पीई, या लिखिए देन पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पीडी डिवाइडेड बाई डीओ, ये हो जाएगा। ऐसे बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये आ गया। बस इसको इसी कंडीशन में छोड़ दीजिए, इसको डाल दीजिए आप नंबर 1। अब बच्चों फिर देखिए दूसरे फिगर में, देखिए फिर क्या हुआ, फिर हमारी सेकंड थिंग जो यहाँ पे गिवन है वो गिवन है डीएफ इज पैरेलल टू ओआर। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, डीएफ इज पैरेलल टू ओआर। अब बच्चों डीएफ और ओआर को देखते हैं। तो बच्चों डीएफ ये है, ओआर ये है। अब बच्चों इसको भी यहां बना लीजिए ऐसे प्यार से, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से बन गया, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारे पास डीएफ है और ये बन गया ओआर, ठीक है, ये पी है, ठीक है। अब बच्चों थ्योरम के हिसाब से अगर एक थर्ड साइड की लाइन पैरेलल है तो वो इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यही थ्योरम था। तो बच्चों यहां पर जो आ रहा है, अगर ये है तो देन क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पीडी अपॉन डीओ। देखिए पीडी अपॉन डीओ इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। ये हो गया बच्चों, देख लीजिए बहुत ध्यान से, पी एफ अपॉन एफ आर,
ये बच्चों हो गया सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब इसमें से हमने दो फिगर अलग अलग निकाल लिए, हमारी कहानी आ गई। अब बच्चों क्या होगा यहाँ पर इसको और इसको जरा ध्यान से देखिए। तो पीडी, ठीक है, इसको देखिए हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ आ रहा है पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पीडी, ठीक है, पीडी डिवाइडेड बाई डीओ। अब बच्चों देखिए पीडी डिवाइडेड बाई डीओ इसके बराबर ही हमने लिख लिया, पीडी डिवाइडेड बाई डीओ जो कि यहां पे लिखा है वो इसके बराबर भी आ रहा है। तो बच्चों हम यहां पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके हम ऐसे लिख सकते हैं, बीच वाले को हटा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब हो गया पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। ये कंडीशन हमें फाइंड आउट हुई जो थ्योरम हमने लगाई थी। अब बच्चों हम पीई ई क्यू देखते हैं, पी एफ एफ आर देखते हैं। तो देखिए हमको क्या दिखाई देगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब बच्चों यहाँ पे एक थर्ड फिगर बनाऊंगा, उसकी बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इसी फिगर में से मैंने दो फिगर अभी निकाल के बनाई थी, अब तीसरी निकाल रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऐसे या ये देखिए ऐसे, ठीक, या और फिर बच्चों ये ऐसे आया। बाकी को आप भूल जाइए, देखिए जो जो लिख रहे हैं वो देखिएगा। ये बच्चों हो गया P, ये हो गया E, ये हो गया F, ये हो गया Q और ये हो गया बच्चों R। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ, PEFQR ये लिख दिया, बाकी सब हमने हटा दिया ताकि इल्यूजन जो क्रिएट हो रहा है वो खत्म हो जाए। अब बच्चों अगर ये इसके पैरेलल है, तो बच्चों अगर EFQR के पैरेलल है, जो कि हमें प्रूव करना है, ठीक है, जो हमें प्रूव करना है, अगर ये इसके पैरेलल है तो बच्चों थ्योरम के हिसाब से हमारी एक कंडीशन बनी चाहिए, PE अपॉन EQ यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू PF अपॉन, ठीक है, PF अपॉन FR। ये कंडीशन बच्चों हमारी सेटिस्फाई होगी अगर ये इसके पैरेलल है। EF अपॉन QR, EF के पैरेलल हमारा QR है जो कि हमें प्रूव करना है। अगर ये है तो ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब जादू देखिए, ये कंडीशन हमने यहां प्रूव कर रखी है, इस लॉजिक को यूज करके ये प्रूव कर रखी है, यानी ये सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब क्या हुआ, मीन्स EF इज पैरेलल टू QR, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। और बच्चों क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। लॉजिक है, बहुत दिमाग लगा के करेंगे, पेशेंस को नहीं लूज करेंगे, तभी ये क्वेश्चन होते हैं और एग्जामिनेशन में इसके नए नए डिजाइन बना करके आपके सामने आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखिए कैसे होगा। देखिए क्या है, इन गिवन फिगर, आपकी बुक में फिगर बना हुआ है वो देख लीजिएगा। इन गिवन फिगर A, B and C are points on O, P, OQ and OR respectively such that, अब देखिए क्या है, OP ये है, OQ ये है, OR ऐसे बना हुआ है। जो यहाँ पे लिखा हो उसको सबसे पहले सर्च करेंगे। ABC हमारा जो है 3 पॉइंट है, such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR, so that BC is parallel to QR। तो बच्चों बहुत ध्यान से फिगर देख करके एक एक कंडीशन उठाएंगे और देखेंगे। तो बच्चों पहली कंडीशन में हमको क्या दे रखा है, गिवन दैट क्या है कि AB इज पैरेलल टू PQ। अब बच्चों इसको लिख लिया। अब देखते हैं AB और PQ कहाँ है। तो बच्चों देखिए AB ये है, PQ ये है। बच्चों हम इस ट्रायंगल को साइड में बना लेते हैं। तो देखिए ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ है हमारे सामने, ये देखिए ऐसे बना है, ठीक, ये देखिए ऐसे बना है। तो देखिए ये है P, ये है A और ये है O, ये है Q और ये है B, ऐसे बना हुआ है बच्चों। यहां पे लिखा हुआ है कि AB जो है वो PQ के पैरेलल है, देखिए साफ साफ लिखा है। तो थ्योरम के हिसाब से बच्चों क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा कि PA डिवाइडेड बाई AO, ठीक है, PA डिवाइडेड बाई AO इज इक्वल टू QB डिवाइडेड बाई BO हो जाएगा। तो बच्चों हो जाएगा हमारा QB डिवाइडेड बाई BO, ये हो गया।
इसको बच्चों आप डाल दीजिए कंडीशन 1। ठीक है बच्चों, अब ये इस कंडीशन से हमको इतना ही कंक्लूजन मिल रहा है। अगली कंडीशन देखेंगे तो सेकंड कंडीशन में हमको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ बच्चों कि हमारा AC PR के पैरेलल है। तो यहां देख लीजिए AC इज पैरेलल टू PR, ऐसे दे रखा है। तो बच्चों चलिए इसको हम देखते हैं, PR कहाँ है, PR ये है, AC ये है, ये वाला फिगर बनाते हैं। तो बच्चों देखिए ये वाला फिगर कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ रहा है, इसको हमने अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ P, ये हुआ A, ये हुआ O, ये हुआ C और ये हुआ R। देखिए इस तरीके से हमारे पास है। अब हमको दे रखा है कि AC PR के पैरेलल है। तो बच्चों इसके हिसाब से PO बटे AO, PA बटे AO वो किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, वो हमारा चाहिए OC बटे, ठीक है, या वो PA बटे AO जो है वो हमारा होगा CR बटे CO के, CR बटे CO के बराबर होगा। ये बच्चों जो हमने थ्योरम जिसके ऊपर ये हमारा पूरा एक्सरसाइज बेस है उसके हिसाब से बच्चों यही कंक्लूजन निकलता है। ये हमारा यहां पर आ गया, इसको आप डाल दीजिए नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको और इसको जरा ध्यान से देखिए। तो PA बटे AO बराबर QB बटे BO है, यहाँ पे PO बटे AO बराबर हमारा CR बटे CO है। तो बच्चों हम इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। तो फ्रॉम, देखिए क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2 हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, हमारा निकल रहा है PA बटे AO इज इक्वल टू QB बटे BO बराबर बच्चों CR बटे CO। ये आ रहा है, देखिए PA बटे O इसके बराबर है, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर हुए, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको हम हटा देते हैं, यानी कि ये भी हमारा बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया QB बटे BO इज इक्वल टू CR बटे CO। ये हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों यही रुक जाते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है वो हम देखते हैं। बच्चों हमको प्रूफ करना है BC इज पैरेलल टू QR। तो बच्चों BC और QR को देखें तो BC ये है, QR ये है। तो बच्चों इसको यहाँ पे मैं इरेज करके फिर से BC और QR को पैरेलल शो करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हुआ, यहां पर बच्चों ये वाला ट्रायंगल बनाता हूं मैं, ये वाला। तो बच्चों देखिए ट्रायंगल ये हमारा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, और बच्चों ये देखिए B हो गया, ये हो गया बच्चों C, ये हो गया O, ये हो गया Q, ये हो गया R। देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है, ठीक। अब बच्चों थ्योरम के हिसाब से अगर QB बटे BO, ठीक है, बराबर CR बटे CO है तो ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। तो बच्चों क्या होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन क्या होगी, इफ BC इज पैरेलल टू QR देन, ठीक है, QB बटे BO इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए CR बटे CO। ठीक है, CR बटे CO ये होना चाहिए। बच्चों जरा यहां देखिए, ये हमारा यही प्रूफ होकर गया गिवन कंडीशन से, QB बटे BO बराबर CR बटे CO। ये देखिए यहाँ पे प्रूफ हो गया है। कैसे आया, एक एक स्टेप आप देख लीजिए वीडियो को पीछे करके पॉज करके। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स यहां लिखिए, इट मीन्स दैट क्या हुआ, BC इज पैरेलल टू QR, और यहां देखिए हेंस प्रूफ्ड, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, लॉजिक है। और इस टाइप के फिगर में इल्यूजन होता है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, बहुत ध्यान से देखना है। एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है कि फिगर में हमारा कौन सी लाइन कहां पे है, किसका साथ किसके कनेक्शन है, तब जाकर के आप इसको कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the third side। ये बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों हमको थ्योरम 6.1 का यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो थ्योरम 6.1 आपकी बुक में जो दे रखा है वो ये थी, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई थी, इसको मैंने आपको रिकॉल करने के लिए दोबारा लिख दिया है। तो देखिए क्या था, थ्योरम 6.1 क्या था, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब बच्चों क्या है, सपोज करिए, इसका मतलब ये है कि इस तरीके से सपोज करिए कि हमारा एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है हमारा ABC। ठीक है बच्चों, और बच्चों ए लाइन रन पैरेलल टू वन साइड, ये एक हमने साइड लिया, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, और वो बच्चों क्या होती है, इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये अदर टू साइड हुए डिस्टिंक्ट पॉइंट पे बच्चों, हमारा सपोज करिए ये हुआ D और यहां पर इस तरीके से हो गई। ठीक है, इस तरीके से हो रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है कि सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ कि AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। ये बच्चों हमको यहाँ पे दे रखा, ये थ्योरम यूज करना। अगर हमारे पास कोई एक लाइन पैरेलल है किसी एक साइड के, तो बच्चों जहां पे कट करती है वो हमारा सेम रेशियो में होगा। ये बच्चों हमारी जो है थ्योरम। अब देखिए इसको कैसे यूज करेंगे। अब इस थ्योरम को हम यहां लगाते हैं। बच्चों ये क्या दे रखा है, लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। बच्चों हमने सपोज किया कि D क्या है, मिड पॉइंट है AB का। सपोज, ठीक है, सपोज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये क्या है, ये जो है मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच इसको कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि AD इज इक्वल टू DB, दोनों बराबर होंगे, दो को एक ही में कर रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा हमारा निकल के आता है, यहां से हमको एक चीज पता लगती है कि AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको दले आई 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक, ये हमको दे रखा। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मिड पॉइंट से हमने जो है एक लाइन ली पैरेलल थी इसके, वो इसको जो है बाइसेक्ट करती। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, दो बराबर बराबर पार्ट में इसको बांटती है। तो बच्चों हमारा अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो थ्योरम के हिसाब से ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो बच्चों यहां पर लिखे है सिंस लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AB के मिड पॉइंट से, ठीक है, जो लाइन ड्रा गई इज पैरेलल टू DC, इसके पैरेलल है। देखिए ये लिखा है पैरेलल टू अनदर साइड, इसके पैरेलल है। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC, ये हो जाएगा। ठीक है, इस थ्योरम के हिसाब से ये हो जाएगा। और बच्चों AD बटे DB हमारा 1 है, तो बच्चों हम इसको 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा AE बटे EC। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आ रहा है EC इज इक्वल टू AE। ठीक है, ये आया EC इज इक्वल टू AE, EC इज इक्वल टू AE। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब ये होता है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब दूसरा ये निकलेगा कि पॉइंट E बाइसेक्ट्स द लाइन EC, ये हो गया। और बच्चों इस तरीके से ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लॉजिक को, थ्योरम को ध्यान में रखेंगे, घबराएंगे नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है बच्चों,
बच्चों इसमें आपकी जो बुक है जहां पे एक्सरसाइज दी हुई है वहां पर बच्चों उसके पहले जो है एग्जांपल्स में आपको थ्योरम 6.2 दे रखा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था आपको, वही थ्योरम हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। थ्योरम 6.2 का स्टेटमेंट क्या है, वो ये है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये बच्चों ये हमारा स्टेटमेंट है थ्योरम 6.2 का। ये कहता क्या है वो चीज आप देखिए। ये कहता ये है कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस तरीके से देखिए ट्राइंगल है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, ये टू साइड्स ले लेते हैं। चलिए बच्चों ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और बच्चों इस तरीके से एक लाइन है, ये जो है दो साइड जो है डिवाइड कर रही है, ये लाइन है डी और ई। ठीक है, एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब बच्चों ये साइड हुई ए बी और ये हुई ए सी, इसको ये लाइन डीई डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में। सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो बच्चों हमारा है ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, देखिए डिवाइड हुई, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, ये हमको दे रखा है ऐसे। ठीक है, ये हमको दे रखा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है देन जो है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये लाइन इसके पैरेलल होगी थर्ड साइड की। देन जो है डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम, इसको आप याद रखिए। अब बच्चों क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। बच्चों क्या हुआ, यहां पे सपोज कर लिए कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है कि डी इज मिड पॉइंट, क्या दिया हुआ है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमको दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों हमारा ए डी जो है वो हमारा डी बी के बराबर होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब हमारा यहां पे निकलता है कि ए डी जो है वो ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल टू 1 होगा, यहां से निकल के आएगा। फिर दूसरी बात जो दिया हुआ है हमको, वो ये दिया हुआ है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमको दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि ए ई जो है वो ई सी के बराबर होगा। भाई ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों को बराबर बराबर बांट रहा होगा, तो ये इस तरीके से होगा। इससे हमको क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमारा जो ए ई है और डिवाइडेड बाई ई सी है, तो वो बच्चों हमारा 1 के बराबर होगा। अब बच्चों इसको डाल दीजिए नंबर 1 और इसको डाल दीजिए नंबर 2। अब बच्चों ए डी डिवाइडेड बाई डी बी वो भी 1 है और ए ई डिवाइडेड बाई ई सी ये भी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी डिवाइडेड बाई ए बी जो है वो बच्चों हमारा ए ई डिवाइडेड बाई ई सी के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये हमको दे रखा है। थ्योरम क्या कह रहा था, थ्योरम ये कह रहा था अगर ये कंडीशन है तो हमारा जो है ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगी। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, हेंस अकॉर्डिंग टू थ्योरम it is proved that DE is parallel to BC, यानी कि हमारा जो है ये लाइन जो है थर्ड लाइन के पैरेलल है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, पैरेलल टू द थर्ड लाइन, टू साइड्स, ये जो दोनों को मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी थर्ड साइड के बराबर होगी। ये बच्चों हमारा हो गया प्रूव, और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन बच्चों अब तक किए गए क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बच्चों इसमें कंसेप्ट वही यूज होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल intersects each other at the point O so that AO upon BO is equal to CO upon DO। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम ट्रेपेजियम बनाते हैं, फिर आगे की करते हैं बात। बच्चों देखिए ये हमारा ट्रेपेजियम होता है इस तरीके से। ठीक है बच्चों,
ये देखिए ये हमारा एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल केस होता है बच्चों, जिसमें हमारे दो आमने सामने की लाइन पैरेलल होती है और दो पैरेलल नहीं होती। ये ऐसे भी बनता है बच्चों और ऐसे भी बनता है, दोनों ही हमारे ट्रेपेजियम के केसेस हैं, ठीक है। दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस एक ही होते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर इन्होंने क्या कर रखा है कि इसका नॉमेनक्लेचर है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये हो गया डी, ऐसे बना है बच्चों। इसको जब हम मिलाते हैं इसके डायगोनल्स को, तो बच्चों ये डायगोनल्स जो है यहां पर आकर के इस तरीके से ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो बच्चों हमको प्रूव करना है एओ अपॉन बीओ, सीओ अपॉन डीओ, ये दोनों इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको करने से पहले बच्चों हम जो है ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, फिर ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से नोट कर लीजिए। सपोज करिए ये ट्रेपेजियम है हमारा पी क्यू आर एस और ये लाइन है बच्चों यहां पे इस तरीके से एस टी। ये लाइन जो है बच्चों ये पैरेलल है, यानी इसके भी पैरेलल इसके भी पैरेलल है, ठीक बच्चों। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो बच्चों ये जो लाइन कट करती है ये इसको बिल्कुल सेम रेशियो में कट करती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि P, ठीक है, पी क्यू आर एस है और ये बच्चों इसको कर लीजिए ऐसे, पी क्यू आर एस है, इसको कर लीजिए एक्स वाई, ठीक है, ये है इस तरीके से हो गया। तो बच्चों क्या हुआ यहां पे, ये देखिए पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एस बराबर क्यू वाई डिवाइडेड बाई वाई आर, ये बच्चों होगा इसका बटे इसके रेशियो बराबर इसका, ये रेशियो बच्चों बराबर होता, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब बच्चों इस प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक इस तरीके से पैरेलल लाइन ऐसे खींचते हैं कि वो हमारा यहां से इस तरीके से पास होता है और इसको नाम बच्चों देते हैं डीई, ठीक है। अब आप इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, ठीक है। तो बच्चों ये तीनों पैरेलल हो गए और ट्रेपेजियम की इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बच्चों क्या होगा, ये होगा बच्चों डी नहीं, डी कॉमन हो जा रहा है तो यहां पे इसका नाम बदल करके यहां पे बच्चों हम इसको कर देते हैं, ठीक है, यहां पे कर देते हैं इसको हम एक्स वाई, चलिए यहां भी एक्स वाई कर देते हैं, ठीक है। ये इसका एक्स वाई अलग है, उसका एक्स वाई अलग है। तो बच्चों ट्रेपेजियम की इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन एक्स डी इज इक्वल टू बी वाई अपॉन वाई सी, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो चलिए बच्चों अब हम जो है इन सब प्रॉपर्टीज को यूज करके कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हम इसको जो है ट्रेपेजियम को ट्रायंगल के फॉर्म में देखेंगे, यहां 2-3 ट्रायंगल हैं, उसमें से जो देखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी डी ए सी डी ए सी डी, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ए सी डी में क्या हुआ बच्चों, एक्सओ इज पैरेलल टू डीसी, ठीक है, एक्सओ इज पैरेलल टू डीसी। तो बच्चों थ्योरम जो इस एक्सरसाइज में लग रही है उसके हिसाब से क्या होगा, ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी इज इक्वल टू एओ डिवाइडेड बाई सीओ, ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी इज इक्वल टू एओ डिवाइडेड बाई सीओ, ये आ गया, ये बच्चों आ गया। अब बच्चों देखिए दूसरा कहानी देते हैं, यहां पे ये हो गया, दूसरी कहानी देखते हैं हम। हमारे पास यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है। इन ट्रायंगल बच्चों, कौन सा ट्रायंगल, कौन सा, बी डी सी, कौन सा ट्रायंगल देखिए, बी डी सी, ये वाला ट्रायंगल जो है इसमें जो है क्या हो रहा है बच्चों, वाई ओ इज पैरेलल टू डीसी, ठीक है, वाई ओ इज पैरेलल टू डीसी। तो बच्चों थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों बी वाई डिवाइडेड बाई वाई सी इज इक्वल टू बच्चों हमारा हो रहा है बी ओ बटे सी ओ, ये देखिए इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, बी ओ बटे सी ओ। ये देखिए हमारा जो है थ्योरम को यूज करके ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन होती है उस थ्योरम को यूज करके हमने यहां पे निकाला, ठीक है बच्चों। अब देखिए
ट्रेपेजियम की कंडीशन से हमारा ये एक रिलेशनशिप आया था। कैसे आया था मैंने बताया। अब देखिए AX बटे XD जो है वो हमारा AO बटे CO आ रहा है, यानी AX बटे XD जहां पे है वहां पे हम लिख सकते हैं AO बटे CO। तो हमने यहां पे लिख दिया AO बटे CO बराबर, जहां पे BY बटे YC है वहां पे हम BO बटे CO लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो बच्चों हमने यहां पे लिख दिया BO बटे जो है BO बटे DO होगा, मैं यहां गलत लिख गया, BO बटे DO ये वाला, ठीक है। तो ये होगा बच्चों, तो ये यहां पे हमारे पास इस तरीके से क्या BO बटे DO, ये हमने इस तरह लिख दिया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको उधर ले आते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AO बटे BO इजकल टू CO बटे DO, ये आ गया। और बच्चों ये ही हमको प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया बच्चों। इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ये हमारा आ गया। इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा 10वां और आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ABCD intersects each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों हमको क्या दे रखा है, हमको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ठीक है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं। देखिए क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके का फिगर होता है। ठीक है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि चारों जो है किसी भी तरीके के हो सकते हैं। अब बच्चों क्या हुआ, यहां पर एक कंडीशन हमको दे रखी है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, ये ट्रिपेजियम है A, B, C और D। ठीक है, ये जो है हमारा जो है इंटरसेक्ट करता है। कहां पे इंटरसेक्ट करता है, O पे इंटरसेक्ट करता है। और इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है बच्चों कि हमारा AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। ये गिवन कंडीशन है। तो बच्चों हमको ये शो करना है कि ये हमारा जो है एक ट्रिपेजियम है, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा ट्रिपेजियम है, ये हमको शो करना। अब देखिए कैसे शो करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों ट्रिपेजियम की एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रिपेजियम मैं बनाता हूं। देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रिपेजियम की। सपोज करिए ये हमारा एक ट्रिपेजियम है इस तरीके से, ठीक है। और बच्चों क्या होता है, ये ट्रिपेजियम हमारा हो गया PQRS, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं PQRS, ऐसे ट्रिपेजियम है। और बच्चों यदि हम इस ट्रिपेजियम की पैरेलल लाइन के पैरेलल बीच में कहीं पर भी एक लाइन खींचे और सपोज करिए ये X और Y पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे क्या होगा कि ये इस रेशियो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा PX बटे जो है XS जो होगा वो बच्चों हमारा आएगा QY बटे YR, ये होगा। मतलब इसका रेशियो बटे इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो बटे इसका रेशियो, ये बच्चों होगा अगर ये ट्रिपेजियम है तो। ये ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये हमको गिवन है और ये होना चाहिए। तो बच्चों देखिए इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बच्चों हमारा सपोज करिए हमने एक यहाँ पे इसके पैरेलल लाइन, इस वाले के पैरेलल लाइन हमने ऐसे खींच ली और बच्चों ये X और Y पे ऐसे इंटरसेक्ट करती है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहां लगाएं, अगर ये ट्रिपेजियम है तो बच्चों हमारा आना चाहिए AX डिवाइडेड बाई XD इज इक्वल टू BY डिवाइडेड बाई YC, इसके डिवाइडेड बाई ये बराबर BY डिवाइडेड बाई YC, ये हमारा आना चाहिए अगर ये ट्रिपेजियम है तो। अगर ये हम प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये ट्रिपेजियम है, ठीक है। अब बच्चों चलिए हम करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ। अब सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, हम स्टडी करेंगे ट्राइंगल की। तो नोट करिए इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, ACD इस तरीके से ट्राइंगल है। इसमें बच्चों ये लाइन जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है, XY DC के पैरेलल है, ठीक है। यहां पर नोट कर लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि XO भी पैरेलल है किसके, DC के। XO इसके पैरेलल है,
तो बच्चों थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, देन हमारा क्या निकलेगा, वो निकलेगा ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाई सीओ, ए ओ डिवाइडेड बाई सीओ। ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, दूसरी ट्राइंगल लेते हैं। ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, बी डी सी, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है बच्चों यहाँ पे, ये है बी डी सी। इस ट्राइंगल की, बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा, वाई ओ इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। वाई ओ ये है, ये इसके पैरेलल है। और बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टी जो लगेगी, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आएगा हमारा, बी ओ, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी ओ इज इक्वल टू बी वाई डिवाइडेड बाई वाई सी, ये आ रहा है, ठीक है बच्चों। यहां पर देख लीजिए इस तरीके से, ये आ गया। अब इसको जो है आप यहां बड़े प्रेम से जो है नोट कर लीजिए, ऐसे और ऐसे इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमारा 2 हो गया। अब बच्चों देखिए हमारा जो गिवन कंडीशन है वो ये है, उस गिवन कंडीशन को हम नोट करते हैं। गिवन कंडीशन क्या है, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ, ये हमारी गिवन कंडीशन है। अब बच्चों इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ, ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों एओ अपॉन सीओ है हमारा ए एक्स अपॉन एक्स डी, तो इसकी जगह हम ए एक्स अपॉन एक्स डी लिख देते हैं, ए एक्स अपॉन एक्स डी। और बच्चों हमारा जो है बी वाई बीओ अपॉन डीओ है बी वाई बाई वाई सी, तो बच्चों ये हो गया बी वाई बाई वाई सी, ये हो गया। तो देखिए ये हमारा कंडीशन आ गई, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो बच्चों ये कंडीशन जो सेटिस्फाइड हो रही है, उस कंडीशन के हिसाब से यही कंडीशन हमको सेटिस्फाई करानी थी। तो बच्चों क्या हुआ कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हो रहा है कि हमारा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इफ, कौन सा इफ, ये वाला, इफ एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। ये बच्चों हमारा हो गया प्रूफ। तो यहां पे लिख दीजिए हेंस प्रूफ्ड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, इस तरीके से बच्चों हमारा ये जो है क्वेश्चन और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। बच्चों अब हम मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.3 के साथ अगले वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।